लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो 9.3 एक्सरसाइज है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। 9.3 एक्सरसाइज जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं आपको इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये समझो कि 9.3 आप कंप्लीट कर चुके हो। तो 9.1, 9.2, 9.3 अब हमारी हो गई है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद 9.4। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो 9.4 से स्टार्ट करना है। और आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो चैप्टर है बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने कहा था वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, एंड द सेकंड थिंग इज पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि एक मैथमेटिशियन थे, अब मुझे नाम तो याद नहीं है, वो आप अपनी बुक में देख लेना। उन्होंने ये कहा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को तोड़ के या ब्रेक करके भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को से जनरल सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे होती है dy/dx, और मैंने इसको लिखा sin x। तो डेरिवेटिव हो गया पूरा कंप्लीट। और पार्शियल का मतलब उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा। जैसे कि यहाँ पर आपको sin x दिखाई दे रहा है, तो sin x के साथ अगर मैं इस dx को ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू से x²। तो ये x की फैमिली है, ये dx है, और आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो x²dx। अब dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, ये हो गया पार्शियली। जो डेरिवेटिव थे उसको आपने ब्रेक कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव इसको कहते हैं। इसके बाद फिर आपने क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy और इंटीग्रेशन x² dx। आपको पता है इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है dy/dx जो वो आपके न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पर है। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव योर जनरल सॉल्यूशन। तो यही आपका 9.4 का कंसेप्ट है। 9.4 का कंसेप्ट है। देखो 9.1 में आपने क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रीड कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जिनके ऑर्डर और जो आपकी डिग्री होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। 9.2 में आपने ये सीखा कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है, उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। 9.3 आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप 9.4 में आते हो, तो 9.4 हम स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी दैट 9.1 में आपने अभी तक क्या स्टडी किया है, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रीड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। 9.2 में वेरीफाई कैसे करना है। 9.3 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैसे बताए तो 9.3 और 9.4 वाइस वर्सा है। 9.3 में क्या होता है, आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन होता है इस एक्सरसाइज में, और उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो। और 9.4 में क्या होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उससे आपको जनरल सॉल्यूशन बनाना होगा। तो 9.4 में भी आपको यही करना है, 9.5 में भी आपको यही चीज़ करनी है, और 9.6 में भी आपको यही करना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन बनाना है। राइट। लाइक आपके सिलेबस में जो बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब जो 9.4 में आप डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन आप किस तरह से बनाओगे, उसका जो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब dy और dx को अलग करना और फिर इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। 9.5 में आप जाओगे तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन। 9.6 का होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर 9.5 और 9.6 का जो कंसेप्ट है वो हम तभी डिस्कस करेंगे। अभी आप फोकस करो वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है। सी वेरिएबल सेपरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका dy/dx जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम इसको पार्शली ब्रेक कर देते हैं। मीन्स एक साइड में आपका dy मेरी y वाली फैमिली आ जाती है और एक साइड में हम पूरी x वाली फैमिली को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्शियली डेरिवेटिव। पार्शियली डेरिवेटिव। और ये जो dy और dx होते हैं इंडिविजुअली, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल्स। ये तो हो गया आपका डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल प्रॉपरली, जैसे आप कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, ये आपका प्रॉपर डेरिवेटिव है। और dy और dx को जब आप सेपरेट कर देते हो देन इट बिकम्स डिफरेंशियल्स। तो ये क्या हो जाता है, आपका डिफरेंशियल्स हो जाता है। ओके।
Now, let's start with the first question of the exercise. Your first question is, find for each of the differential equation find the जनरल सॉल्यूशन. तो जब ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या सीखोगे कि अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड होंगे. फर्स्ट वन इज जो अभी आप सीखोगे पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड वन इज होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करते जाओगे आपको खुद ही पहचान हो जाएगी क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को क्या मैं पार्शियल डेरिवेटिव से जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ, या इस क्वेश्चन को हम किस तरह से इसकी डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं. तो अभी तो देखो जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होता है, जब इजीली एक्स और वाई सेपरेट हो जाए. अगर एक्स और वाई आपके सेपरेट हो सकते हैं देन वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. इजीली से मेरा क्या मतलब है, आप ये देखो कि ये आपका डी वाई है और ये आपका डी एक्स है. बहुत ईजी है मेरे लिए कि मैं डी वाई और डी एक्स को सेपरेट कर सकता हूँ. मुझे दिखाई दे रही है ये सारी की सारी जो फैमिली है वो एक्स फैमिली है. तो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स. तो ये एक्स फैमिली है तो डी एक्स इसके साथ आ गया. मेक श्योर दैट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी वाई और डी एक्स को न्यूमरेटर में ही रखना है. तो बाकी की जो वैल्यूज है वही शिफ्ट होगी, डी वाई और डी एक्स न्यूमरेटर में ही रहेगा. डी वाई ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, डी एक्स डिनोमिनेटर में था. तो डी वाई और डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है, कुछ भी आप करते हो तो ये आपकी न्यूमरेटर फॉर्म में जाना चाहिए. तो डी एक्स को आप न्यूमरेटर में ले गए. अब हुआ क्या, वाई फैमिली सेपरेट हो गई और एक्स फैमिली सेपरेट हो गई. ठीक है, और जैसे ही आप सेपरेट कर देते हो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना होता है. यू कैन सी दैट dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x. dy is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. आपने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया. आपने देखा इजीली ये है कि मैं y और x को सेपरेट कर सकता हूँ. आपने किया, जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे आपका पार्शियल डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी वाई और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंटीग्रेशन को इतना ज़्यादा डिटेल में करवाने का रीज़न यही था कि इस चैप्टर में भी अच्छा खासा इंटीग्रेशन के कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे. तो डी वाई का जो इंटीग्रेशन होगा विद वन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, वाई. कौन देखो जब दोनों साइड इंटीग्रेशन होता है ना आपको एक ही साइड कांस्टेंट को अप्लाई करना होता है. आपके ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करो या राइट हैंड साइड में. आपने लिखा वाई प्लस सी वन इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते थे, आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स. सी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 cos square theta minus 1 which can be written as 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. And the another formula is cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, which implies 1 minus cos 2 theta is equal to 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. अब देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स, अगर मैं 2x की जगह इन प्लेस ऑफ 2 थीटा अगर मैं x को रखता हूँ, देखो यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा है, यानी कि कॉस के साथ जो भी एंगल है उसका हाफ. 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ गया. तो कैन आई से दैट 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इस 2 थीटा की जगह x को रखता हूँ तो कैन आई से दैट 1 प्लस cos x will be equal to 2 cos square x by 2. पहले ये बताओ इतना समझ में आया आप लोगों को. भाई ये जो फॉर्मूला आप 11th क्लास से स्टडी कर रहे हो कि cos 2 थीटा जो होता है आपका दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये क्लियर हुआ आपको. ओके ओके. So 1 minus cos x can be written as 2 sin square x by 2. 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2. 2 and 2 will be cancelled out. Sin square theta by cos square theta tan square x by 2. And we know that कि tan square theta का हम directly integration हम नहीं कर सकते हैं. So what we will do, we know that
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कैन आई से दैट tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका थीटा है। तो tan स्क्वायर x/2 को आपने कैसे लिखा, सेक स्क्वायर x/2 -1। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, tan x/2, और x/2 का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो कोफिशिएंट होते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन वो डिनोमिनेटर फॉर्म में, वो आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। डेरिवेटिव से प्रोडक्ट मल्टीपल फॉर्म में शिफ्ट होता है। तो जो भी x/2 का कोफिशिएंट है वो आपका 1/2 है, वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx आपका क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट किया c1। वैसे आगे मैं आपको ये अभी आपका पहला क्वेश्चन है, आगे मैं आपको यही बताऊंगा कि दोनों साइड कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपने इसको c में ही सम अप करना होता है। आप किसी भी एक साइड में c के साथ वर्क कर सकते हो। दिस इज अर फर्स्ट क्वेश्चन, तो अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने इंटीग्रेट किया, पर वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दोनों साइड कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कांस्टेंट के साथ वर्क कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही साइड जो इंटीग्रेशन है वो आप एक ही टाइम पर अप्लाई करो। यहाँ पर हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को हम पहले ही कर चुके हैं, और ये अभी आप यहाँ पर आके इंटीग्रेट हुआ है। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड में एक ही कॉन्स्टेंट के साथ वर्क करूँ, तो आपको दोनों ही इंटीग्रेशन को एक ही टाइम पर करना होगा। ये हो गया आपका y+c1, और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया ये हो गया आपका tan x/2 बाय 1/2 -x+c2। अब y विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2 का आप रेसिप्रोकेट करोगे, इट विल बी 2 tan x/2 -x प्लस c2। ये प्लस c1 जो है ये आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा -c1। एज आई टोल्ड यू, फाइनली जो आंसर होगा कांस्टेंट एक ही होगा, दो दो कांस्टेंट नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट c2 minus c1 equal to c। So y will be equal to what, 2 tan x/2 minus x plus c, and this is the final answer of this question. Okay, next question is question number 2, and the question is dy by dx is equal to √4 minus x square। अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो y और x को सेपरेट करना बहुत सिंपल है। कैसे देखो, dy और dx को मुझे न्यूमरेटर फॉर्म में रखना है। dy ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर फॉर्म में है, dx आपका डिनोमिनेटर में, इसको आप शिफ्ट करके न्यूमरेटर में लेके जाओ। और ये जो y की फैमिली का मेंबर है वो y की फैमिली के पास आ जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड में √4 माइनस वाई स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, डिविजिबल फॉर्म में आएगा। तो कैन आई से दैट dy अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि y और x को आपने सेपरेट कर दिया, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप क्या बताया था कि जैसे आप इनको सेपरेट कर दोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपको इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यू कैन सी दैट dy by dx इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। dx को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ये डिविजिबल फॉर्म में था तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, और √4 माइनस वाई स्क्वायर वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि डिविजिबल फॉर्म में। तो जैसे ही आपकी y की फैमिली और x की फैमिली सेपरेट होगी, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो dy अपॉन √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dx को आप लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स। देन we know that integration of dx over under root a square minus x square ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x by a। here dy अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह क्या है, 2 स्क्वायर, बिकॉज 4 था, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x, यहाँ पर x की जगह क्या है, y अपॉन a, इन प्लेस ऑफ a वी हैव 2, तो साइन इनवर्स y बाय 2। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। अब देखो जो चीज मैं आपको समझा रहा था, आपने दोनों ही साइड में जो इंटीग्रेशन है वो एक साथ किया। तो मैंने कहा अगर आप एक साथ इंटीग्रेशन करते हो तो आपको दोनों ही साइड में कांस्टेंट को शो करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ किसी भी एक साइड में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, एज पर योर कन्वीनियंस आप सी को लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका x प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो y बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स, जब आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी साइन x प्लस सी। तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, 2
sin x plus c, and this is the answer of question number 2. Okay. Your third question is dy by dx plus y इक्वल टू 1. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप क्या करोगे, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस वाई, राइट. अब देखो ये dx मैंने कहा डिनोमिनेटर फॉर्म में, dy और dx डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो आप व्हाट यू विल डू, ये तो ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर फॉर्म में है, आपको इसको शिफ्ट करना होगा. और ये जो आपका 1 माइनस वाई है ये आपका y फैमिली का मेंबर है, तो कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज dy upon 1 minus y equal to dx, and then we will apply the integration dy upon 1 minus y is equal to integration of dx. तो ये क्या हो जाएगा, log 1 minus y is equal to x plus c. कुछ इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है. यू कैन सी दैट dy upon dx plus y equal to 1, dy by dx will be equal to 1 minus y, dy upon 1 minus y is equal to dx. By integrating both sides, what we will have, dy upon 1 minus y integration of equal to integration of dx. Okay, then when we find the answer, log 1 माइनस वाई, और माइनस वाई का कोफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन -1. dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी. आपने दोनों ही साइड में जो इंटीग्रेशन ना वो एक ही टाइम पर अप्लाई किया, तो प्लस सी ही लगाना है आपको. ये -1 when shifted to the right hand side, but we will have minus x minus c. एंड वी नो दैट log जब भी आपका अपोजिट साइड में शिफ्ट होता है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है. लाइक अगर मैंने लिखा है log a इज इक्वल टू बी, तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, e रेज टू पावर b. log c इज इक्वल टू d, तो c विल बी इक्वल टू व्हाट, e रेज टू पावर d. ये जो 1 माइनस वाई एट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस सी. ओके, अब आपको इन टर्म्स ऑफ y आंसर निकालना है. तो ये जो भी ये वैल्यू है आपकी, when you shift it to the left hand side you will have 1 minus e raised to power minus x minus c. माइनस वाई आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना है. ओके, देन 1 माइनस ई रेस टू पावर, अगर आप यहाँ से माइनस एक्स माइनस सी, ये जो आपकी टू टर्म्स है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो यू विल हैव एक्स प्लस सी एंड इट इज इक्वल टू वाई. अब देखो ई रेस टू पावर माइनस एक्स इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स. तो 1 minus e raised to power minus x plus c can be written as 1 upon e raised to power x plus c, and it is equal to y. This is our final answer. Okay. Your next question is question number 4. Sec square x tan y dx is equal to plus sec square y tan x dy. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक टर्म्स में आपको dx दिखाई दे रहा है, एक टर्म्स आपकी dy के साथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक टर्म को आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली अपोजिट साइड में शिफ्ट करना है. मींस जैसे अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई. नाउ वी नो दैट डी एक्स और डी वाई आपकी न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए जो ऑलरेडी है. अब आप ये देखो क्या ये पॉसिबल है कि x की फैमिली सेपरेट हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है. ये जो 10x है आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, या अपॉन में आ जाएगा आपका. एट द सेम टाइम ये जो आपका 10y है इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, ये अपॉन में हो जाएगा 10y dy. तो आपकी जो पूरी फैमिली है ये क्या, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में फैमिली है ये क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू डी एक्स. और राइट हैंड साइड में जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी आपकी
minus x square y upon 10y into dy. And the next step is we have to integrate. तो आफ्टर अप्लाइंग द पार्शियल डेरिवेटिव फिर आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है. यू कैन सी दैट sec square x अपॉन 10x इंटू डी एक्स. पूरी एक्स फैमिली आपकी होगी एक साइड में, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y डी वाई. तो लेफ्ट हैंड साइड में सारी एक्स फैमिली होगी और राइट हैंड साइड में आपकी वाई फैमिली आ गई. नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें अब इंटीग्रेट करना होता है. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे. क्यों? क्योंकि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec square x होता है. वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन हियर, राइट. तो 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x dx इज इक्वल टू dt. तो जब ये वैल्यू आप इस इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो sec square x dx की जगह क्या आ जाएगा आपका dt, और 10x की वैल्यू क्या थी आपकी t. इन अ सिमिलर वे अब को 10y इज इक्वल टू पी, यहाँ ऑलरेडी आप t को सब्सटीट्यूट कर चुके हो, t की फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर चुके हो, तो आपको वेरिएबल चेंज करना होगा. जैसे यहाँ पर आपने ले लिया p, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो 10y का डेरिवेटिव क्या होगा, sec square y dy, और p का क्या होगा dp. तो sec square y dp की जगह क्या आ जाएगा आपका dp अपॉन p, और ये माइनस जो आपका वो एज इट इज आ जाएगा. अब आपको पता है dt ओवर t क्या होगा, log t. dt ओवर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t. और dp ओवर p का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो एज इट इज हो जाएगा log p प्लस c. देन minus log p when shifted to the left hand side, but we will have log t plus log p equal to c, and we know that log m plus log n is equal to log mn. So log m plus log n is equal to c. log m plus log n ये क्या होता है, log m into n. तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अगर log आपका अपोजिट साइड में शिफ्ट होता है तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक log x इज इक्वल टू a, तो x will be equal to e raised to power a. log tp is equal to c, तो tp log जैसे ही आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी e raised to power c, e raised to power a. तो t को जब आपने सब्स्टिट्यूट किया था t की वैल्यू क्या थी आपकी 10x, p को आपने सब्स्टिट्यूट किया था 10y से, तो ये हो गया 10x 10y इज इक्वल टू e raised to power c. एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में आपको आंसर देना होता है, ई और सी दोनों ही कांस्टेंट है यहाँ पर, तो आप इसको सम अप करके लिख सकते हो ए. और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में शो करना होगा कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 10x 10y इक्वल टू ए. वाई सो, बिकॉज e raised to power c is equal to a, and this is the final answer, that is general solution of given differential equation. Okay.